हाय, ग्रो अकेडमी के एक और एक्साइटिंग मॉड्यूल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट मॉड्यूल में हमने स्टॉक एनालिसिस और इंडस्ट्री एनालिसिस के बारे में सब कुछ सीखा। इसके अलावा हमने ये भी डिस्कस किया कि कौन से मेजर रेड फ्लैग से हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए। इस मॉड्यूल में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और स्टॉक मार्केट पर इसके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। हम 3 ऐसे की फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनका हमारी इकोनॉमी और मार्केट पर एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कशन और डिबेट्स भी होती हैं, बट अक्सर हम इनको डिटेल में नहीं समझते हैं। वो 3 टॉपिक्स हैं इंटरेस्ट रेट्स, जीडीपी और इन्फ्लेशन। हम ये भी सीखेंगे कि इन फैक्टर्स का स्टॉक मार्केट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या इम्पैक्ट होता है। आज के इस एपिसोड में हम इंटरेस्ट रेट्स के साथ स्टार्ट करेंगे। आई होप आप सभी मेरी तरह आज के इस पावर पैक्ड एपिसोड के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए बिना ज़्यादा देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि इंटरेस्ट रेट्स होते क्या हैं? क्या हम उन इंटरेस्ट रेट्स की बात कर रहे हैं जो हमें बैंक्स में सेविंग्स अकाउंट्स या फिक्स्ड डिपॉजिट्स पर मिलते हैं? नॉट एग्जैक्टली, बट हाँ, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड ज़रूर हैं। तो चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इंटरेस्ट रेट वो मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से एक कंट्री का सेंट्रल बैंक इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक है। जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई हमारे देश की मॉनेटरी पॉलिसीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसीज का प्राइमरी पर्पस है प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और इकोनॉमी की सस्टेनेबल ग्रोथ को ड्राइव करना। तो बेसिकली आरबीआई बेंचमार्क या पॉलिसी रेट सेट करता है, और जब भी हमारे देश के बैंक्स आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं या फिर आरबीआई में फंड्स डिपॉजिट करते हैं तो ये पॉलिसी रेट्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक फार्मर कुछ फ्रूट्स प्रोड्यूस करता है, तो इवेंचुअली वो सारे फ्रूट्स बहुत सारे चैनल्स जैसे कि होलसेल और रिटेलर्स के थ्रू होते हुए आप और हम जैसे एंड कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, राइट? अब आप आरबीआई को उस फार्मर की तरह मान सकते हैं जो इस केस में मनी प्रोड्यूस कर रहा है। बट ऑब्वियसली फ्रूट्स प्रोड्यूस करने के लिए फार्मर को रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी, और फ्रूट्स की फाइनल प्राइस डिसाइड करने में इन रॉ मटेरियल्स की प्राइस का भी रोल होगा, करेक्ट? तो अब आप उन रॉ मटेरियल्स को बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स की तरह मान सकते हैं जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। आरबीआई जो भी बेंचमार्क या पॉलिसी इंटरेस्ट रेट सेट करता है वो बाकी बैंक्स को पास की जाती है, और अल्टीमेटली बैंक्स के थ्रू वो रेट्स आप और हम जैसे एंड कस्टमर्स को पास किए जाते हैं। ऑल्सो जब भी फ्रूट्स फार्मर्स से एंड कस्टमर तक पहुंचते हैं तो इनके बीच में जितने भी इंटरमीडियरीज होंगे वो भी फार्मर्स की सेलिंग प्राइस पर अपना कमीशन ऐड करते हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल सिस्टम के हर एक लेवल पर भी ऐसा ही होता है। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज जैसे कि बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आरबीआई से फंड्स बोरो करते हैं। तो आरबीआई जिस रेट पर उनको मनी लेंड करता है वो उस ओरिजिनल बेंचमार्क रेट को थोड़ा सा इंक्रीज करके अपने एंड कस्टमर्स को फाइनल रेट्स ऑफर करते हैं। तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब भी बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स में कोई भी चेंज होगा तो पूरी इकोनॉमी की इंटरेस्ट वैल्यू चेन में भी चेंज होगा, जो कि बेंचमार्क रेट पर डिपेंडेंट है। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप इंटरेस्ट रेट्स के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। जिस प्रकार रॉ मटेरियल के प्राइसेस में चेंज होने से फ्रूट्स की फाइनल प्राइस चेंज हो जाती है, वैसे ही आरबीआई पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करके पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। बट बेंचमार्क रेट्स के क्रिटिकल नेचर के कारण और इसमें चेंज के कारण होने वाले ह्यूज इम्पैक्ट के कारण आरबीआई इन रेट्स में एक बार में सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स का ही चेंज करता है। अब मैं उन बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट्स को एक्सप्लेन करूंगी जिनके बारे में हम अब तक बात कर रहे थे। आरबीआई के 2 मेन पॉलिसी रेट्स हैं जो हमारे देश के इंटरेस्ट रेट्स को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है रेपो रेट। ये एक शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है जो बैंक से चार्ज किया जाता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो ये वो रेट है जिस पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से मनी बोरो करते हैं या उधार लेते हैं। नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। ये एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट रेट है जो बैंक्स को ऑफर किया जाता है। सिंपल टर्म्स में ये वो रेट है जिस पे आरबीआई दूसरे बैंक से पैसा बोरो करता है। इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को एडजस्ट करने के अलावा आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस या ओएमओस को भी कैरी आउट करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के केस में आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेज और सेल करता है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस इंटरेस्ट रेट्स को कैसे अफेक्ट करते हैं, जो कि एक काफ़ी वैलिड क्वेश्चन है।
बेसिकली जब भी कंट्री में इन्फ्लेशनरी सिचुएशन हो, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो, तो आरबीआई यही चाहेगा कि मार्केट में अवेलेबल एक्सेस मनी को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, राइट। और उसके लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को ओपन मार्केट में सेल करता है। ऐसा करने से बॉन्ड रेट्स डिक्रीज होते हैं और इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर इकोनॉमी में एक रिसेशनरी ट्रेंड हो तो आरबीआई मार्केट में मनी सप्लाई को बूस्ट करना चाहेगा। इसके लिए आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करता है, जिससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होता है और इंटरेस्ट रेट्स रिड्यूस हो जाते हैं। आई होप आपको अब तक ये समझ आ चुका होगा कि आरबीआई पॉलिसी रेट्स को चेंज करके और ओपन मार्केट ऑपरेशंस को कैरी आउट करके इंटरेस्ट रेट्स को कैसे हैंडल करता है। यहाँ पर हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना चाहिए कि मार्केट में इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन से भी इंटरेस्ट रेट्स अफेक्ट हो सकते हैं। आइए इसको एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे देश में करंट इन्फ्लेशन रेट 5% है और इंटरेस्ट रेट्स अराउंड 6 से 7% है, तो फिर हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में क्यों इन्वेस्ट करेंगे जो इन्फ्लेशन को भी हार्डली बीट कर पाते हैं, राइट। बट बॉन्ड्स मार्केट की लो इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन के कम होने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। सिमिलरली जब एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है तो इसका भी बॉन्ड मार्केट पर इम्पैक्ट होता है और इंटरेस्ट रेट्स में भी इसकी वजह से राइज या ड्रॉप आता है। तो अब तक हमने ये समझ लिया है कि आरबीआई के एक्शंस या फिर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस में चेंज के कारण इंटरेस्ट रेट्स कैसे इम्पैक्ट होते हैं। तो अब आइए एक इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स के रोल के बारे में समझते हैं। इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी एक्टिविटी को एक्सेलरेट या डिसेलरेट करता है। बट आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे काम करता है। चलिए इसको समझते हैं। सपोज हमारे देश की जीडीपी कम हो रही है और इन्फ्लेशन भी लो है, तो आरबीआई मनी एक्टिविटी को एक्सेलरेट करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को लो कर देगा। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इसकी वजह से लोगों को कम रेट्स पर लोन मिलेंगे। अगर लोन लेना इजी हो जाएगा तो सिस्टम में ज़्यादा लोग लोन लेंगे, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हो या फिर किसी और पर्पस के लिए। इसकी वजह से कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगा। तो इसी प्रकार अगर सिस्टम में ओवरऑल मनी सप्लाई बढ़ेगी तो जीडीपी और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएंगे। सिमिलरली जब इकोनॉमी ओवरहीट कर रही है, यानी कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इकोनॉमी और इंडस्ट्री सेक्टर्स भी ऑलमोस्ट 100% कैपेसिटी से फंक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में आरबीआई इकोनॉमी को स्लो डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज कर देता है। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो ये लोन्स एक्सपेंसिव हो जाते हैं, तो हायर रेट्स पे कोई भी पैसा उधार लेना नहीं चाहेगा। इसकी वजह से बोरोइंग में कमी आती है और लोग ज़्यादा पैसा सेव करने लगते हैं। अगर लोग ज़्यादा पैसा सेव करते हैं तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा? ऑटोमेटिकली कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट में एक ड्रॉप आ जाएगा। इसकी वजह से इकोनॉमी एक सस्टेनेबल लेवल पर आ जाएगी और मार्केट में मनी सप्लाई को डिक्रीज करने से इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। आई होप अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। अब चलिए इंटरेस्ट रेट्स और स्टॉक मार्केट के बीच के रिलेशनशिप को समझते हैं। इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस का स्टॉक मार्केट पर स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्पैक्ट होता है। जब भी इंटरेस्ट रेट्स डिक्रीज होते हैं तो जनरली मार्केट पार्टिसिपेशन और सेंटिमेंट में एक राइज आता है। सिमिलरली जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होते हैं तो जनरली मार्केट सेंटिमेंट में एक फॉल आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बहुत ज़्यादा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नवंबर 2021 में रेट्स में इंक्रीज होगा और आरबीआई ये अनाउंस कर देता है कि नवंबर 2021 में रेट्स इंक्रीज नहीं होंगे, तो ये एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की तरह काम करेगा और मार्केट शॉर्ट टर्म में राइज हो सकता है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि इंटरेस्ट रेट्स का स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो अब हम ये अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट्स क्या हैं और स्टॉक मार्केट और इकोनॉमी पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है। इससे अगले एपिसोड में हम जीडीपी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। जीडीपी क्या है, स्टॉक मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है और बहुत कुछ। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।